नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। पहले फिलिस्तीन और अब बांग्लादेश के हिंदुओं ईसाइयों की चिंता, कंधे पर टंगे बैग से क्या संदेश दे रही हैं प्रियंका। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपने बैग पर लिखे संदेशों को लेकर चर्चा में हैं। पहले फिलिस्तीन लिखे बैग के बाद अब बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो लिखे बैग के साथ संसद पहुंची। भाजपा ने इस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है, जबकि प्रियंका ने इसे अपना निजी मामला बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इस समय अपने बैग को लेकर चर्चा में हैं। सोमवार को उनके कंधे पर टंगे बैग में लिखे फिलिस्तीन ने नई चर्चा छेड़ दी। भारतीय जनता पार्टी इस पर हमला कर रही थी। आज एक और बैग ने फिर से भाजपा नेताओं को हमला करने का मौका दे दिया। आज प्रियंका गांधी जिस बैग को लेकर संसद पहुंची, उस पर बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े होने की बातें लिखी हैं। ताजा तस्वीर में प्रियंका गांधी ने अपने इस नए बैग के साथ फोटो खिंचवाई है। इसके बाद फिर देश की सियासत गर्म होने वाली है। कल फिलिस्तीन और आज बांग्लादेश। आज लोकसभा में कांग्रेस की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी अपने साथ एक और बैग लेकर पहुंची। देखने और बनावट में आज वाला बैग कल वाले बैग जैसा ही था, लेकिन इस बार संदेश दूसरा था। आज वाले बैग में लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। प्रियंका ने इस बैग के साथ बाकायदा फोटो भी क्लिक करवाई है। फिलिस्तीन वाले बैग से निशाने पर आई प्रियंका गांधी 16 दिसंबर को संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बड़े अक्षरों में फिलिस्तीन लिखा था। इस बैग पर फिलिस्तीन के प्रतीक चिन्ह भी थे, साथ ही एक कबूतर भी बना था जो शांति का प्रतीक है। प्रियंका ने फिलिस्तीन और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में शांति की अपील की है। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। प्रियंका गांधी इस हरकत पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार के लिए तुष्टिकरण कोई नई बात नहीं है। नेहरू से लेकर प्रियंका गांधी तक वे हमेशा तुष्टिकरण का बैग लेकर चलते हैं, देशभक्ति का नहीं। यही बैग उनकी हार का कारण है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताया। उन्होंने प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से भी बड़ा संकट कहा। उन्होंने कहा कि सर्दियों के सत्र के अंत में कांग्रेस के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाना चाहिए। इजरायल के हमलों का करती हैं विरोध। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर लगातार इजरायल के हमलों का विरोध करती रही हैं। उन्होंने मारे गए लोगों, बच्चों और महिलाओं की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इजरायली कार्रवाई को नरसंहार भी बताया है। मीडिया के एक सवाल पर प्रियंका ने कहा कि वे कहते हैं कि सांसद ऐसा नहीं कर सकते। अब कौन तय करेगा कि मैं क्या कपड़े पहनूं? यह विशिष्ट पितृसत्ता है कि आप तय करते हैं कि महिलाएं क्या कपड़े पहने। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं वही पहनूंगी जो मैं चाहती हूं। प्रियंका गांधी का मानना है कि कपड़े पहनना उनका निजी मामला है और कोई भी उन्हें यह नहीं बता सकता कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। उन्होंने अपने बैग के जरिए फिलिस्तीनी के साथ एकजुटता दिखाई है। बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण बताया है। यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती है। प्रियंका गांधी लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाती रही हैं और इजरायल की कार्रवाई की निंदा करती रही हैं। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. अब बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी। एक दिन पहले फिलिस्तीन का किया था सपोर्ट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची। इससे एक दिन पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद गई थी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था और कहा था कि प्रियंका और कांग्रेस को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता है। प्रियंका गांधी को संसद में फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन करता बैग लेकर पहुंची थी। आज प्रियंका बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाई नागरिकों का साथ देने का संदेश देती बैग के साथ आई। आज प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया है। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है।
हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं। और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए।